बुरहानपुर जिले में केला फसल पर प्राकृतिक आपदा के रूप में कहर बनकर टूटी है। सीएमवी वायरस जिले के कई किसानों की केला फसल बर्बाद हो चुकी है। इसी के चलते लालबाग क्षेत्र के चिंचाला में नासिर खान की केला फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। करीब 4 एकड़ में केला फसल लगाई गई थी, लेकिन सीएमवी वायरस के प्रकोप से किसान नासिर खान की 70% फसल बर्बाद हो गई। वायरस का प्रकोप अन्य आसपास के किसानों के खेतों पर ना पड़े, इसलिए किसान नासिर ने 4 एकड़ में लगी केले की फसल को उखाड़ कर फिकवा दिया। वहीं शासन प्रशासन से मांग की है कि उन्हें उनके नुकसान के उचित मुआवजा मिल सके, साथ ही अन्य किसानों की फसल बर्बाद ना हो, इसके लिए प्रशासन किसानों की बैठक लेकर उन्हें उचित मार्गदर्शन देवे। इस मामले में विधायक अर्चना चिटनिस से किसानों ने मुलाकात कर उचित मार्गदर्शन देने की बात कही। वहीं विधायक अर्चना चिटनिस ने कहा कि शासन स्तर पर सीएमवी वायरस को पिछले वर्ष ही प्राकृतिक आपदा में शामिल किया जा चुका है, लेकिन किसानों को सही मार्गदर्शन मिले और किसान इस आपदा से कैसे बचे, इसके लिए एक बैठक बुलाकर उन्हें समझाया जा सके। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्था की जाएगी। ये हमको पता नहीं कौन सा वायरस है, मैंने पूरी नीचे से तो ऊपर तक पूरा सड़ जा रहा पूरा है, और पत्ती पूरे गल जा रहे, पूरे कीड़े बढ़ जा रहे। हम हाँ, अभी कितने एकड़ में? ये 4 एकड़ है, 4-5 एकड़। नुकसान कितना हुआ है? कम से कम 5 लाख का नुकसान हुआ। क्या नाम है मालिक का? अपना शाहिद भाई। सुबह से भिड़े आप? सुबह से 8 बजे। आपका नाम क्या है? मुकेश। अभी उखाड़ रहे हो? क्या उखाड़ रहे हो? ये जो वायरस का ये सब उखाड़ रहे हैं। क्वांटिटी में आपने फसल लगाई थी और कितना नुकसान हुआ है? ये 3 एकड़ में है, 5400 है, जैन का रोप है, ऑनलाइन बिल है, और मल्चिंग भी डाला था मैंने 70,000 रुपए की। 3.5-4 लाख का खर्चा है, और 3.5 महीने की फसल हो चुकी थी। आजू बाजू वाले भी आए थे हमारे पास में कि भाई 75% ये बीमारी हो गई है तुम्हारे खेत में, इसको निकाल दिया जाए, ना तो हम भी मर जाएंगे आजू बाजू वाले। ये वायरस अच्छा नहीं होता है। फिर हम जिससे ट्रीटमेंट करते, दवाई लाते, उसका भी कहना पड़ा कि 75% हो गई है ये आप पूरा खेत को साफ कर दो जल्दी से और दूर नाले में फेंक कर आ जाओ। आस पास रखना मत, बीज को पौधे को, पूरे पौधे को नाले में फेंकना पड़ेगा। पास आजू बाजू नहीं रख सकते, वो बीमारी फैल जाती है। ये बीज आपको देने वाली कंपनी पे कोई कार्रवाई करेंगे आप, जिनसे आपने बीज लिया है? नहीं, वो कंपनी की बीमारी नहीं है, वो वायरस है। सभी दूर है, किसका 10%, किसका 10%, किसका 1%। कितने साल बाद आया इस तरीके का वायरस? ये हर साल आता है, किसी पे आ जाता है 10%। हमारे यहाँ साल पर आया था, 500 खराब हुए थे, हमने कुछ नहीं करे, वो 500 अच्छे मतलब उखाड़ के फेंक दिए, हो गया। अपन अब तो ये बिल्कुल इस साल तो 75% घुस गया वो सीधा। क्या किसी तरह कर्ज लेके आपने ये सोसाइटी का कर्जा लिया हुआ मैंने 3 से 4 लाख रुपए, और ये फसल तैयार करा था। आप क्या सरकार से क्या मांग करते हैं आप? बस सरकार, यानी मैं ये चाहता हूँ कि जो भी लगवाड़ है मेरी वो मुझे मिल जाए। आपका नाम बताइए। नासिर खान, कादर खान। कहाँ के रहने वाले हैं? और गांधी कॉलोनी, लालबाग। आप उखाड़ कर फेंक रहे हैं? ये हमारे नासिर भाई है, इनके पिता कादर खान, इनका ये खेत है, जिसको लेके इनको जैसे पता चला कि सीएमई एक वायरस होता है जो इनके खेत में आ चुका है, और इनका निरीक्षण, इन्होंने जो डॉक्टर है इनके जहाँ से ये बीज लेते हैं उसके निरीक्षण से इनको पता चला कि ये वायरस बहुत ख़तरनाक है। अगर आपने आपकी फसल को नहीं तोड़ा तो ये आजू बाजू भी नुकसान पहुँचा सकता है। तो मेरा आप सब मीडिया कर्मियों से निवेदन है कि आज इन्होंने पाटुंडा सोसाइटी से 3.5 से 4 लाख रुपये कर्जा लेके आज इस फसल को लगाया, जिसमें इनकी पूरी मेहनत है, पूरी कमाई है, पूरी आस्था थी कि आज इससे इनके बच्चों का पालन पोषण होता है। लेकिन जिस तरीके से आज 3 महीने के बाद इसको उखाड़ के फेंकना पड़ा, पूरा की पूरा नुकसान हो रहा। तो आपके जरिए जो कलेक्टर मैडम है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके तहसीलदार द्वारा इसका निरीक्षण किया जाए, और जो शहर के विधायक है और जो अपने सांसद जी महोदय है, तो हमारी आवाज़, उनकी आवाज़ के जरिए राज्य सरकार तक भी पहुंचा जाए कि जो खेत वालों को नुकसान हो रहा है उसका कुछ ना कुछ इनका रास्ता निकाल के इनको जो उम्मीद दिखाई जाए, क्योंकि ये बहुत निराश हो चुके हैं, क्योंकि इनका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। क्या नाम है आपका? कितने एकड़ में फसल लगाई है और कितने रुपए का नुकसान है? 3 से 3.5 एकड़ के अंदर लगाई है, और ये कम से कम 5400 गढ़ है, पूरे रोक है, ये पूरे जैन का रोप है, जिसके पूरी की पूरी ऑनलाइन सब चीज़ों की। कितने रुपए का नुकसान लगभग? ये 4 लाख रुपए का नुकसान है। आपका नाम? शेख मसूद। ये सच में एक किसानों के लिए दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ी समस्या है, और विगत दिनों में सीएमवी वायरस को
मध्य प्रदेश शासन की ओर से प्रयास कर इसे प्राकृतिक आपदा में लाया गया था और उस समय जिन किसानों का CMV वायरस में नुकसान हुआ उन्हें इसका मुआवजा भी प्राप्त हुआ है। और अभी अभी मेरे पास कुछ किसान आके भी गए हैं, अखबारों में भी कुछ खबरें पिछले एक आध हफ्ते से चल रही हैं। जिस किसी के भी किसान का नुकसान CMV वायरस से होगा, मैं भी जिला प्रशासन से बात कर उनके खेत में संबंधित अधिकारियों को भेजकर, राजस्व अधिकारियों को भेजकर, हॉर्टिकल्चर के अफसरों को, ज़मीनी अमले को भेजकर इसका सर्वे करवाएंगे और उन्हें जो भी संभव सहायता है RBC 6.4 के अंतर्गत उन्हें प्राप्त हो, इससे मैं सुनिश्चित करूंगी। पर इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे उद्यानिकी विभाग ने इस पर किसानों में जागरूकता, प्रिकॉशन के क्या मेजर्स हैं, बचाव कैसे किया जा सकता है, इस पर वर्कशॉप्स करना चाहिए। किसानों में गांव-गांव जाकर इस पर बात होना चाहिए और इसमें अगर आपदा मुसीबत आ ही गई तो उस पर मुआवजा मिल जाना, किसान मुआवजा लेने के लिए खेती थोड़ी करता है, वो तो 2 पैसे कमाने के लिए करता है। तो मुआवजा की स्थिति तो ये है कि बेयर मिनिमम अब कुछ ना कुछ तो हाथ में आ जाए अगली फसल लगाने के लिए। पर CMV वायरस आए ही नहीं, इसके लिए प्रिकॉशन, इसके लिए अवेयरनेस, इसके लिए किसानों की ट्रेनिंग, किसानों से चर्चा, बातचीत, उसके बचाव के तरीके, ये किसानों में समय बताना ये बहुत आवश्यक है। दीदी, एक ही कंपनी के बीज में ज़्यादातर ये बीमारी फैल रही है, ऐसा किसानों का कहना है। किसान ना लें, उन्हें बाध्यता थोड़ी है, जो उन्हें सुरक्षित जहाँ से लगता है वहाँ से अपना परचेज करें।